सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी बोर्ड, एक कंफ्यूज्ड पेरेंट के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? इसी अभी क्या बोर्ड्स का डिफरेंस धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है. CBSE is, as we know, the Central Board for Secondary Education, which is the Government of India board actually. IB is it's a Swiss board. And Cambridge is it's a UK based board. पहले क्या था कि जिन बच्चों को बाहर जाना है जी. उनका फर्स्ट चॉइस कैम्ब्रिज या IB होता था. उसमें भी क्या है कि कैम्ब्रिज ज़्यादा चलता है इंडिया में अप टू क्लास 10. This Cambridge is aligned to basically we follow the British system. जी. तो British system is more structured. Up to class 10 Cambridge is a structured system. और इंडिया में मोस्टली इंटरनेशनल स्कूल्स को आप देखेंगे तो अप टू क्लास 10 दे फॉलो कैम्ब्रिज, 11-12 में दे फॉलो IBDP, which is diploma program for IB, because it gives lot of flexibility to the students to choose subjects and then design the course according to the requirement. अभी क्या CBSE ने भी फोकस पूरा बढ़ा दिया है. अच्छा, इन बोर्ड्स का मेन फोकस होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे. ठीक है. CBSE का फोकस भी इस तरफ काफ़ी आ गया है. NEP भी अलाइंड है ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तो अभी ऐसा नहीं है, लाइक जो बच्चे बाहर जाते हैं जाने का के लिए एस्पायर करते हैं या पेरेंट्स एस्पायर करते हैं कि बच्चों को बाहर भेजना है, एकदम कंप्लीट क्लैरिटी है तो लॉट ऑफ पेरेंट्स ऑप्ट फॉर कैम्ब्रिज और IB. CBSE के साथ में भी ऐसा कुछ नहीं है कि CBSE अगर बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं या पेरेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं तो कोई डिसएडवांटेज है. Okay. They have an advantage to they can very well take admission in any Indian university after class 12, as well as they can go outside India also if they aspire to. On the contrary, if the student is opting for Cambridge or IB, there are certain restrictions if they wish to continue their education in the country after class 12. ओके. तो अगर आपने आईबी बोर्ड में पढ़ा है तो आप फिर इंडिया में पढ़ना चाहोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है? थोड़ी सी होती है. ऐसा नहीं है कि दे आर सर्टेन लाइक यूनिवर्सिटीज में दे आर स्ट्रक्चर्ड टू टेक मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स. दे आर सर्टेन चैलेंजेस. और IB में क्या है कि कोर्स जब आप डिज़ाइन करते हैं खुद का, जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मेनी यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड दैट वे. लाइक अभी क्या है कि द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स इज प्रैक्टिकली गोइंग अवे. लाइक अगर अशोका की बात करेंगे, लिबरल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी अशोका इज़ वेरी पॉपुलर एक्चुअली. तो उसमें यू कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन, बट मोस्टली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट स्ट्रक्चर्ड दैट वे. So that way, Indian boards have a slight advantage when it comes to taking admission in Indian universities for higher education. Yeah. Okay. But ultimately this gap will get eroded. Like कम होते जा रहा है गैप. हाँ, ये कम होता जा रहा है. आप कुछ भी लो चलेगा. चलेगा. गुड.